नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला बहुत जोर जोर से रो रही है। और ये महिला कोई आम महिला नहीं है, बल्कि ये पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी है, ज्योति। ये क्यों रो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसका इंपैक्ट चुनावों पर और पवन सिंह पर किस तरीके से पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पवन सिंह को पसंद करते हैं, तो वो इसे हाई वोल्टेज ड्रामा बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है और पवन सिंह इसी तरीके के आदमी हैं और वगैरह वगैरह, उनको लेकर बातें हो रही हैं। हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। भैया पागल कर दिया ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिया। नहीं भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप, नहीं भैया, अब यहाँ से एक ही शर्ट में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं नम्रता, ये पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का है। ये बताई जा रही है कि ये कल की तस्वीर है, यानी संडे की तस्वीर है। पिछले 2-3 दिनों से ज्योति सिंह अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, ट्विटर पोस्ट के माध्यम से लगातार ये कह रही थी कि वो पवन सिंह से मिलने जा रही हैं लखनऊ, और लखनऊ में ही पवन सिंह का परिवार रहता है। बताया जा रहा है कि ये उस अपार्टमेंट के नीचे ये पहुंची और वहां कोई एक सेलिब्रिटी गार्डन है, और जैसे ही वहां पे पहुंची पवन सिंह ने पुलिस को फोन कर दिया। गार्ड्स ने इन्हें जाने नहीं दिया। उसके बाद इन्हें थाने ले आया गया है, या उसी अपार्टमेंट का कोई रेस्ट रूम होगा, वहां पे ये है, वहां की ये तस्वीर बताई जा रही है। तो ये उनके घर का तमाशा है जो कि कल सरेआम हुआ है, इसलिए लोग इसे वायरल कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में वापसी हुई है पवन सिंह की, और एक अलग रुतबा तो उनका है ही, अगर निजी जिंदगी को छोड़ दिया जाए तो फिर उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि ज्योति हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं। थोड़ा पृष्ठभूमि बताएंगे, बैकग्राउंड बताएंगे। बैकग्राउंड देखिए, ये क्या है कि ये बात तो तय है कि ये इनकी दूसरी शादी है पवन सिंह की। पहली पत्नी मुंबई में सुसाइड कर ली थी। उसके बाद अक्षरा सिंह, जो एक और भोजपुरी स्टार है, उनके साथ अफेयर की चर्चा चली थी। अफेयर था भी, अक्षरा सिंह तो कहती है कि था। बिल्कुल। उसके बाद शादी हुई ये ज्योति सिंह से, और ये शादी भी सफल नहीं रही। तलाक का केस चल रहा है आरा के कोर्ट में। ठीक। लेकिन ये परिवर्तन तब आए ये, जब पिछली बार पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने आए काराकाट से। उस वक्त ज्योति सिंह को यह कन्विंस किया गया, ज्योति सिंह ने कई बार ये कहा है, उन्हें यह कहा गया कि भाभी आप पवन भैया के लिए प्रचार करो महिलाओं के बीच जाकर, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो आपको अपना लेंगे। अच्छा। और ज्योति सिंह गई भी, काराकाट में प्रचार भी किया पवन सिंह के लिए, और फिर चुनाव खत्म हुआ। और चुनाव खत्म होने के बाद ज्योति सिंह का आरोप है कि पवन सिंह उससे संपर्क ही नहीं कर रहे हैं। ये कई बार इन्होंने कोशिश की कि पवन सिंह से कांटेक्ट किया जा सके, लेकिन वो नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। लिहाजा ये अनाउंस करके सोशल मीडिया पे मिलने भी पहुंच गए कि उनके परिवार से मिलूंगे। ये कहानी है, लेकिन इसके इतर एक पॉलिटिकल स्टोरी भी है इसके पीछे। पॉलिटिकल स्टोरी यह है कि ज्योति सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहती। जब ये पिछली बार पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो ज्योति सिंह की जनसभाओं में ये इनके साथ भीड़ बहुत अच्छी खासी जमा हो रही थी। तो ज्योति सिंह को लगा कि मेरा भी कोई फैन फॉलोइंग है और मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए। इन्होंने फिर घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ूंगी। अब बिहार चुनाव नजदीक आ चुका है। बिल्कुल ज्योति सिंह चाहती हैं कि पवन सिंह के नाम के सहारे ही चुनाव लड़े। अच्छा। मतलब इनके साथ पवन सिंह का नाम जुड़ा रहे। इसीलिए वो कह रही हैं कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज का क्या होगा। बहुत सारी कहानियां हैं। देखिए क्या होता है कि जब परिवार की इज्जत उछलती है ना, तो बहुत तरह के लोग स्टोरी बनाते हैं। मैं इसलिए उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता। अब कल मैं रोहित सिंह का एक ट्वीट देख रहा था पवन सिंह के। वो कह रहे थे कि तब सास कहां गई थी जब उसके खिलाफ दहेज डौरी एक्ट का केस किया था, तब पति कहां गया था।
तो भैया ये भी तो सही है ना कि आपने ही ज्योतिषी को बुलाया था ना पवन सिंह के प्रचार में। अगर तलाक का केस चल रहा था, नहीं कुछ मतलब था, तो फिर प्रचार में क्यों बुलाया? और उस वक्त तो बड़ा गले लगाकर और सेल्फी करके बड़ा ये कर रहे थे, तो दोनों तरफ की गलती है। ऐसा नहीं है कि आदमी ताकतवर और सेलिब्रिटी हो जाता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कलाकार बहुत अच्छे हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज में मतलब कि आंख मूंद कर समर्थन ही किया जाए। हमें कैटेगराइज करना सीखना पड़ेगा। इनकी पर्सनल लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं रही है, और जो चल रहा है वो पूरा बिहार जानता है, पूरा यूपी जानता है। पर्सनल लाइफ को लेकर कई तरह के इश्यूज हैं। अभी बनारस के एक बिजनेसमैन ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया कि कोई सिनेमा को बनाने के नाम पे उनसे 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया, और सिनेमा भी बन गया, रिलीज भी हो गया, लेकिन उसका एक भी पैसा नहीं लौटा है। तो इस तरह के भी केसेस हैं। अब सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन कोर्ट में केसेस तो हैं। अब यही सब चल रहा है। देखिए क्या होता है कि हमारे यहां जैसे ही कोई अच्छी एक्टिंग कर ले या कोई अच्छा गाना गा ले तो बस हर तरह से वो अच्छा है, वो भगवान हो गया। हर इंसान के कई पहलू होते हैं ना। कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं ये बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो क्या करें, बीजेपी ज्वाइन कर, मैं निर्दलीय लड़ रहा था तो खराब आदमी था और बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो अच्छा आदमी हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। या किसी भी पार्टी के लिए मैं बोल रहा हूं, सही बात, अचानक समर्थक भी बदल जाते हैं पार्टी बदलने के साथ साथ। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये जो तमाशा है कल हुआ है, कोई अंसल प्लाजा या इस तरह का जो भी है, जहां पे ये रहते हैं वहीं पे ये हुआ है। ठीक है, ये सब बिहार चुनाव का इफेक्ट डालेगा, देखिएगा कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही इन सब चीजों का। ठीक है। तो बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेगी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों के ऊपर छोड़कर जा रही हूं इस वीडियो को कि वीडियो आपने देख लिया। पवन सिंह के साथ जो विवाद जुड़े रहे हैं वो भी आप बखूबी, अगर आप उनके फैन नहीं भी हैं तो गाए बगाए उनके साथ जुड़े हुए विवाद लोगों तक पहुंच ही जाते हैं। बताइएगा जरूर इस केस में आपको क्या लगता है, कौन गलत कौन सही, और वाकई में ये हाई वोल्टेज ड्रामा है या फिर वाकई में वो सही है और पवन सिंह गलत है। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइएगा। पंकज जी थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए। नहीं भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप, नहीं भैया, हम अब यहाँ से एक ही शर्ट में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया।